Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज है 16 जून, दिन बुधवार और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे मैं बिल्कुल नहा वहाँ के रेडी हूँ। बस स्किन केयर बाकी है, बाकी कपड़े वपड़े सब मैंने पहन लिए हैं। तो आज मैंने नए कपड़े पहने हैं और क्यों पहने ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो मायके जाने की जो खुशी होती है ना, उसको मायके का जो हैप्पीनेस होता है ना, वो शादी के बाद ही पता चलता है कि मायके जाने में कितनी ज़्यादा खुशी होती है। सो या मैं हो रही थी रेडी और अभी मैं जस्ट शावर लेके आई हूँ। मेरे बैग वैग सब बिल्कुल पैक्ड है और मुझे बस अपने आप को रेडी करना है और निकल जाना है। तो वैसे तो मेरी फ़्लाइट 11:50 की है, तो अभी मुझे निकलने में थोड़ा टाइम है। तो पहले मैं अपने आप को रेडी कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा कुछ खा पी लेती हूँ। और लेकिन अभी क्या चल रहा है, हमारा जो ये पैंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें खा के जाऊँगी जिससे मैं दिन भर स्ट्रॉन्ग फील करूँ। ओके, ये अच्छी जगह मिल गई है मुझे मेरा कैमरा सेट करने की। मेरी जो विंडो है ना, पहले मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कल मैंने ऐसे अचानक से विंडो के पास अपना कैमरा रखा और देखा कि अरे वाह, तो बड़ी अच्छी सेटिंग हो रही है। तो आज फिर मैं उसी पे लग गई। तो चलो फिर जल्दी से हम हो जाते हैं रेडी। और मेरी जो नीस है ना, वो सुबह से ही मुझे कॉल कर रही है, बुआ कब आ रही हो, बुआ कब आ रही हो। मेरे बेटा बैठ जाऊँगी तभी तो पहुँचूँगी। तो ये मेरा छोटू सा 10 ml का जो रोज़ वाटर था वो ख़त्म हो गया। मोस्टली अभी जब से मैं स्मिटन यूज़ कर रही हूँ ना, तब से मैं मोस्टली प्रोडक्ट्स स्मिटन के यूज़ करती हूँ, छोटे से ट्रायल वाले। तो मेरी स्मिटन से रिलेटेड कई सारी वीडियो मैंने अभी अपलोड करी है रिसेंटली। तो आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। 200 में हम अपना स्किन केयर पूरी 1 महीने के लिए कैसे कर सकते हैं। देन आज मैंने मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश यूज़ किया था, तो मैंने सोचा कि आज मामा अर्थ की क्रीम को भी यूज़ करती हूँ। वैसे इसमें है नहीं, बट मैं निचोड़ने में बहुत माहिर हूँ ना, तो इसको भी मैं निचोड़ लूँगी किसी तरह से, है ना। ट्यूब की हालत देखो, अभी और निचोड़ सकती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसको निचोड़े हुए पाउच को लेके क्या जाता हूँ, उसको ऐसे ही छोड़ूंगी। अगर मेरे आने से पहले एक्सपायर नहीं हो तो मैं यूज़ कर लूँगी। तो वैसे तो मैं घर में रहती हूँ तो सिर्फ मेरा मॉइस्चराइजर से काम चल जाता है, लेकिन आज मैं बाहर जा रही हूँ तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के लिए हमेशा से मैंने ये लोटस का यूज़ किया है और अभी तक मैंने इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं किया है। तो मैं हल्का सा इसको लगा लेती हूँ। ये ज़रूरी है हमारे स्किन प्रोटेक्शन के लिए। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेरा ये लैक्मे का सनस्क्रीन पाउडर ही है। ये भी तो सनस्क्रीन है, तो इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ और बाहर जा रही हूँ इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी मेरा मोस्ट। तो फेस पाउडर लगाने के बाद मैंने हल्का सा ब्राउन काजल लगाया है और एकदम थिन लाइनर मैंने लाइनर लगाया है। और ये मैं लगा रही हूँ अपना लिप बाम, जो कि मेरे लिप्स को बहुत देर तक मॉइस्चराइज रखता है और फटनी जैसी टाइट वाली बिल्कुल फीलिंग है। और थोड़ी सी मैं लिपस्टिक कराऊंगी लिप कलर। वैसे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मास्क लगाने के बाद सब छूट ही जाना है, उल्टा मास्क भी गंदा हो जाना है। लेकिन इसके बिना हम रह कहाँ सकते हैं, आदत जो पड़ चुकी है इसकी। सो मैं रेडी हूँ। अब मैं थोड़ी सी मतलब बाल कंघी करूँगी, बिंदी लगाऊंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो फाइनली मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मेरा बैग भी रेडी है एंड ओला भी बुक हो गई है, जो कि नीचे आके खड़ी है। तो मेरे हस्बैंड सामान वगैरह लेके जा रहे हैं और अब मैं भी जाऊँगी। सो देखते हैं, रास्ते में फ़िलहाल मैं अकेली हूँ तो वीडियो में बना पाती हूँ कि नहीं। जो भी रास्ते में जैसा भी रहा, अगर वीडियो में बना पाऊँगी तो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ मैं फिर गोरखपुर जाके आपसे मिलूँगी। ओके, सी यू। एक बार मेरे पोखरे का भी ले लूँ ना, मिस करूँगी। तो घर से निकल गई हूँ मैं और अभी बज रहे हैं 10 बजने वाला, आई थिंक 5 मिनट बाकी था। और यहाँ से तो फिर ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली थी, तो बाहर का व्यू मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बादल लगे हुए थे, हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी हमने आगे पहुँचते, लेकिन अभी तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था और 2-3 दिन से ही बादल लगे हुए थे, बारिश हो रही थी। और अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं अपने मायके में हूँ और यहाँ पे जैसा कि काम चल रहा है, तो मेरे जो बैकग्राउंड में वॉइस है वो आपको खटर पटर ऐसा सुनाई दे सकती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और अभी हम पहुँच गए हावड़ा पुल और यहाँ पहुँचते ही हमारे दक्षिणेश्वर के दर्शन होने लगते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई थी और बूंदी बांदी अच्छी खासी हो रही थी। तो कोई बात नहीं, हम लोग तो 4 व्हीलर के अंदर थे तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें और हम पहुंच गए थे बिल्कुल टाइम से अपने एयरपोर्ट पर।
तो टाइम से इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा जो फ़्लाइट है ना वो आधा घंटा पहले हो गया था। जैसे कि मेरी जो फ़्लाइट है वो 12 बजने में 5 मिनट कम था तब थी, और जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो वहाँ पर पता चला कि सब जब मैंने लगेज वगैरह चेक इन सब कुछ कर लिया तो पता चला कि जो मेरी फ़्लाइट है वो 25 मिनट पहले ही टेक ऑफ करने वाली है। सो 25 मिनट टेक ऑफ पहले करती तो हम लोग पहले लैंडिंग भी करते, तो मैं अपने टाइम से आधे पौने घंटे पहले पहुंच गई थी अपने घर। तो एयरपोर्ट पे मैं बिल्कुल अकेली थी, तो मैंने कोई ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं की है यहाँ पे। और अभी मैं बैठ चुकी हूँ प्लेन के अंदर और बज रहे हैं अभी 11:30 और 11:25 हो रहे हैं आई थिंक। हाँ, तो 11:25 पे हम लोग प्लेन के अंदर थे और 11:30 बजे एकदम हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ कर गई थी। तो अभी हम रास्ते का जो है वो नज़ारा देखेंगे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब फ़्लाइट नीचे से स्विंग करके ऊपर पहुंचती है ना, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो मैंने पूरा फुल्ली रिकॉर्ड कर लिया है और मैं हमेशा ही कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगे तो आप देखो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। तो अब मिलूँगी मैं आपसे घर पहुँच के। और आज ना रास्ते में 3 बार ही हमें अलर्ट किया गया कि मौसम ख़राब है, मौसम ख़राब है, मौसम ख़राब है। और फाइनली हम जब लैंडिंग कर रहे थे उसी समय बारिश भी शुरू हो गई थी। तो जब हम लोग नीचे पहुँचे तो अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर हमें वहाँ से इंडिगो वाले ने छाता दिया, तो हम छाता लेकर बाहर की तरफ निकले। और आपको पता ही होगा कि ये गोरखपुर एयरपोर्ट है जो कि एयर फोर्स है। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना सख्त मना है। और ये हमें बार बार अलर्ट किया जाता है जब हम प्लेन के अंदर होते हैं तब भी, और कहीं मतलब बाहर निकल जाते हैं तब भी। शाम के बज गए हैं 6:30 और मैं पहुंच गई हूँ अपने घर। और मेरे घर की जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है इस टाइम पे। तो वैसे तो मुझे पहले से पता था, बट फिर भी मुझे मतलब इतनी ज़्यादा व्यवस्था इधर उधर है कि इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर चल रहा है अच्छा खासा काम। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो वास्तु के हिसाब से गड़बड़ थी, तो पापा ने उसको सही कराने के लिए काम शुरू कर दिया था। और काम थोड़ा लंबा हो गया है, एक्चुअली लेट स्टार्ट हुआ लॉकडाउन की वजह से। तो ये है हमारा रूम जहाँ से मैं वीडियो बनाया करती थी। ओह गॉड, और ऐसे ही मुझे ट्रैफिक की आवाज़ सुनी अपनी वीडियो में, तो फिर से मैं उसी जगह पर हूँ। ये विंडो, तो जो हमारा घर है वो थोड़ा सा ऊंचा भी हुआ है, तो जो वॉल ऊपर जो सीलिंग है उससे हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। सो वो तो ठीक है, बट ये जो फ़ैन है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीचे लग रहा है, तो मुझे लगता है पापा फ़ैन को और ऊपर कराएंगे। सो ये वो वॉल है जहाँ पे मैंने स्टिकर्स लगाए थे जो कि आधे हाइड हो चुके हैं, और इधर भी मैंने स्टिकर लगाए थे तो वो तो पूरे गायब हो चुके हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर की थी वो सब हाइड हो गया है तोड़ फोड़ में और नई चीज़ें बनने में। तो वैसे तो घर में पहुँच गई थी आई थिंक 3 बजे मैं पहुँच गई थी। और मेरी जो फ़्लाइट है ना वो जल्दी भी थी थोड़ी सी। हाँ, तो ये हमारा रूम बन रहा है। मतलब कि जो पहले हमारा रूम था वो गलत जगह पर था, जैसे कि वहाँ पर किचन होना चाहिए था, तो वहाँ पे हमारा रूम था। तो यहाँ पर ये हमारा रूम की जगह पे ये किचन आ गया है, और अभी किचन में काम चल रहा है, सब अस्त व्यस्त है। और यहाँ पे हमारा बाथरूम था, तो बाथरूम भी गलत जगह पर था, तो बाथरूम उधर चला गया है। एंड भैया भाभी का रूम सही जगह पर था, तो वहाँ पर सही है। और बाकी उसमें कुछ काम कराना होगा तो होगा। और इधर का एरिया बिल्कुल सही है, जैसे कि मेरा मंदिर जिसका टूर मैंने आपको कई महीने पहले कराया था।
मम्मी पूजा कर रही हो? तो मम्मी शाम का पूजा कर रही है और मैं टहल टहल के देख रही हूँ। अभी अभी जस्ट लेबर मिस्त्री लोग गए हैं तो मैं देख रही हूँ टहल टहल के क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। और ये हमारा ड्राइंग रूम, जिसके वॉल पे मैंने अच्छी सी पेंटिंग बनाई थी और उसका हाल कुछ इस तरह का हो गया। और ये मच्छरदानी लगी हुई है, तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ है, क्या किया जाएगा। तो यहीं पे सोएंगे। और ये टीवी वाला वॉल मेरा, ये वॉल एक बचा है और टीवी के ऊपर ये जो स्टिकर लगा है वो बचा है, बाकी सब बिगड़ चुका है। तो जब घर अच्छे से बन जाएगा फिर से इसको सजाएंगे, फिर से सुंदर बनाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा मेरी वीडियोस को। और यहाँ पर व्यवस्था जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, बार बार मेरे मुँह से निकल रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि प्लम्बर का काम होगा तो पानी चला जाएगा, बिजली का काम होगा तो बिजली चली जाएगी, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, अब आगे हैं तो करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, फिर बाद में मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग डिनर वगैरह करके सो गए थे और मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। तो मैंने सोचा था कि वीडियो शूट करूँगी कुछ थोड़ा बहुत, तो ख़त्म टाटा बाय बाय उस टाइम कर दूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग मैं सो गई थी और उसके बाद तो फिलहाल आप मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ख़त्म, टाटा और बाय बाय।